जल्दी खोलना, क्या लाई है आज? वही रोज की तरह आलू की सब्जी और रोटियां। वाह यार, तेरी मम्मी कितनी टेस्टी सब्जी बनाती है। ला तू अपना टिफिन मुझे दे दे। रुक, तू ये रोज रोज मेरी आलू की सादी सब्जी और रोटी क्यों खाती है? क्यों खाती हूँ का क्या मतलब? मुझे टेस्टी लगती है। ले, तू मेरा टिफिन खा ले। अच्छा, क्या लाई है आज तू? मुझे नहीं पता, खुद खोल के देख ले। अरे वाह, पनीर के पराठे। आना, दोनों मिलके खाते हैं। तू खा यार, मैंने तो परसों ही खाए थे। मैं तो तेरा ही टिफिन खाऊंगी। ये कहानी है इन्हीं दो सहेलियों की, अंकिता और गरिमा। अंकिता गरीब घर से थी, उसका पिताजी मजदूरी करता था। तब की गरिमा बहुत ही अमीर सेठ की बेटी थी। अंकिता जानबूझकर अपना टिफ़िन गरिमा को दे दी थी और वह उसका टिफ़िन खा लेती थी क्योंकि वह गरिमा अच्छा खाना खा सके। एक दिन अंकिता सुन, कल मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। हैं? पर क्यों? तेरे बिना मेरा दिल कैसे लगेगा यार? वो मुझे पापा के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, जरूरी है। अच्छा, कोई लड़के वड़के का चक्कर तो नहीं है? हट पगली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पापा के चाचा है ना, वो बहुत बीमार है, तो पापा के साथ बस उन्हें ही देखने जाना है। अच्छा, परसों तक तो आ जाएगी ना? हाँ हाँ, मैं कल शाम को ही लौट आऊंगी, तो चिंता मत कर। अच्छा तो चल फिर एक काम करते हैं, मैं शाम को तेरे घर आती हूँ, साथ में गोलगप्पे खाने चलेंगे, क्या बोलती है? डन, बट टाइम से आ जाना, हर बार लेट करती है तू। अंकिता बहुत ही अमीर थी, लेकिन उसे अपनी अमीरी का जरा सा भी घमंड नहीं था। वो पढ़ने में ठीक ठाक तो थी, लेकिन गरिमा बहुत होशियार थी। वह परीक्षाओं के दिनों में गरिमा अंकिता की मदद करती थी। फिर एक दिन उसी शाम, गरिमा, ओ गरिमा, बाहर आना। अरे अंकिता, कैसी हो बेटी? नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नमस्ते, मैं ठीक हूँ बेटी। अच्छा, वो आपके चाचा जी कैसे हैं अब? बस बेटी, अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उम्र भी तो हो गई है ना। जी अंकल, वो गरिमा। ले, आ गई मैं। पापा, मैं जरा थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना। अंकिता अपनी कार में बैठाकर गरिमा को बाजार ले जाती हैं और उन्होंने जी भरकर गोलगप्पे खाते हैं और कुछ देर बातें करते हैं। तभी गरिमा लेट हो जाती है। गरिमा, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? पापा प्लीज, अब फिर से वही बातें मत शुरू करना आप। क्यों ना करूं? तेरे कहने पर मैं उस अंकिता के सामने कुछ नहीं कहता। पर बेटी, तू मेरी बात समझ, ये सारे पैसे वाले एक जैसे ही होते हैं। पहले खुद ही हमारे भले बनते हैं और फिर। पर पापा, अंकिता वैसी नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। तुझे मैंने लाख बार समझाया है, तू उसे पढ़ाती है ना, बस इसीलिए वो तुझसे दोस्ती का दिखावा करती है। तू देखना, एक दिन जब उसका मतलब निकल जाएगा ना, तो वो तुझसे बात तक नहीं करेगी। इधर किशोर गरिमा को समझा रहा था और दूसरी तरफ अमरलाल सेठ अंकिता की प्रतीक्षा कर रहा था गुस्से से। कहाँ गई थी अक्कू? वो मैं और गरिमा गोलगप्पे खाने गए थे पापा, बस मेन मार्केट में। अरे तो मुंशी जी को कह दिया होता, यही मंगवा लेते तुम्हारे लिए गोलगप्पे। पापा, पर गोलगप्पे खाने का मजा तो ठेले पर खड़े होकर ही आता है, और फिर कल गरिमा बाहर जा रही है तो। ओहो अंकिता, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, उस फटीचर से दूर रहो तुम। तुम्हारे स्टैंडर्ड को सूट नहीं करती वो। पापा प्लीज, वो मेरी दोस्त है, उसके बारे में तो ऐसा मत बोला कीजिए आप। बेटी, इस बात को गांठ बांध लो, अमीर और गरीब कभी दोस्त नहीं हो सकते। उसकी नजर तुम्हारे पैसों पर है। तुम उसे घुमाती फिराती, खूब खिलाती पिलाती हो, तो बस इसीलिए वो तुम्हारे साथ दोस्ती का नाटक कर रही है। देखना, एक दिन आएगा और वो कोई ना कोई बहाना बनाकर तुमसे पैसे मांगेगी। पापा, गरिमा बहुत खुददार है, ऐसी नहीं है वो। ये तो वक्त ही बताएगा बेटा कि कैसी है वो। फिलहाल तुम उससे दूर रहो, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूं। अंकिता गुस्से से अपने कमरे में चली जाती हैं और अमरलाल भी
अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ कोई तीसरा था, वो थी गरिमा। गरिमा अंकिता और अमरलाल की सारी बातें सुन रही थी। यह सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और वह चुपचाप से अपने घर चली जाती हैं। दुखी मन से वह घर लौट जाती हैं और वह घर जाकर किसी को कुछ नहीं बताती हैं और उनकी दोस्ती में भी कभी कोई फ़र्क नहीं आता है। अब कॉलेज का अंतिम दिन था। अंकिता गरिमा को सारे कॉलेज में ढूंढ रही थी, लेकिन गरिमा कॉलेज में नहीं थी, गरिमा तो अस्पताल में थी। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे पापा को बचा लो। देखो बेटी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आप जल्द से जल्द 2 लाख रुपए का इंतजाम करो, वरना हम इनका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। गरिमा ने अपने परिवार तथा रिश्तेदारों से कुछ पैसे मांगे, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। गरिमा ने सोचा वह अपना मकान गिरवी रखेगी, तभी ओहो, अंकिता का ख्याल अंकिता आता को है। तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, वो मुझे ढूंढ रही होगी। ऐसा करती हूँ, एक बार उससे मिल लेती हूँ और सारी बात बता देती हूँ। हो सकता है मकान गिरवी रखवाने में वो कुछ मदद कर सके। गरिमा अंकिता के घर पहुंचती है, तभी उसका सामना अंकिता के पिता अमरलाल से होता है। क्या बात है? अंकल जी, वो मुझे अंकिता से मिलना था। वो अपने मामा के घर चली गई है और अब वो वहीं रहेगी, तो तुम्हें उसे ढूंढने या मिलने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम? वो तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती अब से। ये बात सुनकर गरिमा को बहुत झटका लगा और उसे अपने पिता के कही बात याद आने लगी। तो उसे पढ़ाती है ना, इसीलिए वो तुझसे दोस्ती का दिखावा करती है। तू देखना, एक दिन जब उसका मतलब निकल जाएगा ना, तो वो तुझसे बात भी नहीं करेगी। गरिमा को लगा उसके पिताजी उसे सही बोल रहे थे। अंकिता अपना मतलब निकालकर बिना कुछ बोले वहां से चली जाएगी। ठीक है अंकिता, तुझे लगता है कि मैं तेरी दोस्ती के लायक नहीं ना, तो अब देखना तू, मैं भी खुद को साबित करके दिखाऊंगी और उसके बाद ही तेरा चेहरा देखूंगी। गरिमा की आंखों में आग थी। उसने ठान लिया कि अब उसे कुछ करके दिखाना है। तब उसके पापा घर आए तो उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी और उसने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया था तथा कुछ ही दिनों में वो एक कलेक्टर बन गई थी। जैन मैम। जय हिंद मनीष, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। बताइए, आप मुझसे मिलना चाहते थे? जी हाँ जी, वो कल दौरे पर आपने मेरे टिफिन के पनीर के पराठे खाए थे। आपको वो पराठे बहुत अच्छे लगे थे ना, तो मैंने आज आपका डिनर फिक्स किया है अपने घर पर। मी एंड माई वाइफ विल बी वेरी हैप्पी मैम, अगर आप आते हैं तो। हाँ, क्यों नहीं, इट्स माई प्लेजर। तो आज की शाम पनीर के पराठों के नाम? ठीक है मैम, शाम को मिलते हैं। लाल बत्ती लगी गाड़ी में गरिमा एसपी मनीष के घर पहुंची तो मनीष ने गरिमा से कहा, मैम, मीट माय डियर वाइफ अंकिता। पूरे 5 सालों के बाद अंकिता और गरिमा एक दूसरे के सामने खड़े हुए देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो गई थी। सॉरी मनीष, आई हैव टू गो, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। बहुत अर्जेंट है। मनीष कुछ कह पाता तभी गरिमा तेज कदमों से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। उधर अंकिता उन्हें देखकर आंखों से आंसू आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन उसी गांव में दंगा फैल गया था। मनीष की ड्यूटी उसमें लगाई गई थी तो किसी ने आकर उसे गोली मार दी, तो वह घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल उसी इलाके में था। तभी यह खबर गरिमा और अंकिता को लगती है तो वो तुरंत वहाँ पर जाते हैं। सबसे पहले वहाँ अंकिता जाती है। डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। देखिए वो एक मिनट बेटा, आपको मैंने पहले कहीं देखा है। आप तो वही हो ना जिसने उस दिन उस गरीब की मदद की थी? हाँ, अंकिता, यही है ना आपका नाम? हाँ जी सर, पर आपने वो बात किसी को बताई तो नहीं ना?
नहीं बेटी, पर तुम्हारी दोस्त आई थी बाद में। उसके हाथ में पैसे थे। सुना है अपने पिता को बचाने के लिए उसने अपना घर गिरवी रखा था, पर तुम्हारी मदद की वजह से उसका घर बिकने से बच गया। मैंने उसे नहीं बताया कि उसके पिता के ऑपरेशन के लिए सारे पैसे तुमने दिए थे। नहीं सर, वो मेरे पापा के पैसे थे। अपने दोस्त के पापा की जान बचाने के लिए असल में मुझे अपनी दोस्ती गिरवी रखनी पड़ी। पहले अपनी प्यारी दोस्त खो दी, लेकिन अब अपने पति को नहीं खो सकती मैं। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं नहीं जी पाऊंगी। ये कहकर अंकिता रोने लगती है। लेकिन तभी फिर अंकिता के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अंकिता ने पलटकर देखा तो वह गरिमा थी। आप भगवान कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा तू ही सही थी मेरी बहन। यह सुनकर अंकिता गरिमा के गले लग जाती है। यह देखकर मनीष मुस्कुरा जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही उसे खतरे से बाहर बताया था।